बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको हर बीमारी और परेशानियों से बचाए, आमीन। आज हम कुकिंग होम में रेसिपी शेयर करेंगे नूडल्स। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 नूडल्स लिए हैं। आप मैगी का ले लें, कनौर का ले लें, जो मर्ज़ी ले लें। और पानी को मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया है। उबलते हुए पानी में मैंने नूडल को शामिल किया है और इसको हाई फ्लेम पे हम 3 से 4 मिनट इसको बॉईल करेंगे। और इसके अंदर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया है और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर हल्दी पाउडर शामिल करेंगे, इससे इसका कलर अच्छा हो जाता है। और अब हम इसको हाई फ्लेम पर 3 से 4 मिनट बॉईल करेंगे। तीन से 4 मिनट के बाद ये देखिए नूडल तैयार है। अब हम इसको छलनी में डालकर ठंडे पानी से निकाल लेंगे। और अब इस पर छलनी में डाल के ठंडे पानी से इसको निकाल लिया है और इस पे 1 टेबल स्पून हम ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। और कढ़ाई में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है और इसके अंदर लहसुन जो मैंने बारीक चॉप कर लिया था तकरीबन 1 टेबल स्पून है, इसको शामिल करेंगे और इसको हल्का सा क्रश करेंगे। हल्का सा इसको पकाएंगे। और एक मैंने इसके अंदर हरी मिर्च शामिल कर दी है बारीक चॉप करके, इसको इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको हल्का सा पकाएंगे। और तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर अब केचप शामिल करूँगी। आप किनौर का ले लें, नेशनल का लें, जो मर्ज़ी ले लें। केचप शामिल किया 2 टेबल स्पून और 2 टेबल स्पून सोया सॉस इसके अंदर शामिल करूँगी और 2 टेबल स्पून सिरका इसके अंदर शामिल करेंगे तकरीबन। और 2 टेबल स्पून चिली सॉस और ये ओस्टर सॉस तकरीबन 2 टेबल स्पून ओस्टर सॉस शामिल करेंगे और इसको मिक्स करेंगे। और हाफ़ टी स्पून इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्च शामिल करेंगे। और इसको थोड़ा सा पकाएंगे और 1/4 टीस्पून इसके अंदर मैंने नमक शामिल किया है और अब इसको थोड़ा सा पकाएंगे। लो टू मीडियम आंच पर हमने इसको पकाना है। और तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसके अंदर सफ़ेद तिल शामिल करूँगी। बहुत मज़े के बनते हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए जी, अब सॉस बनकर तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर नूडल्स शामिल करेंगे। ये मैंने इसके अंदर नूडल्स शामिल की और इसे हम मिक्स करेंगे। देखिए मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है और बहुत मज़े की बनी है। ये देखिए बहुत मज़े की बनी है। आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।